जी, तो आज की इस एक्सरसाइज में हम लोग ये वाला पार्ट बनाने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपको पैटर्न की कमांड समझाई जाए। ये देखें, ये जो होल्स लगे हुए हैं सारे, ये थ्रू पैटर्न कमांड हम लोग लगाएंगे इसमें। और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ था कि जब तक आपको ड्राइंग पढ़ने नहीं आएगी आप इसको बना नहीं सकेंगे। सबसे पहले ड्राइंग को देख लेते हैं। सबसे पहले ये आउटर डाया देख लें। यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है जी, डाया 2। ये इंचेस का पार्ट है, इंचेस सिस्टम का, तो हम इसको इंचेस में बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक डायामीटर ये इसने दिया हुआ है 1.35, जिस के ऊपर ये पीसीडी दी हुई है, जिसके ऊपर ये होल्स लगे हुए हैं। और होल्स की डायमेंशन क्या कह रही है, 8 क्रॉस, यानी कि 8 होल्स हैं, डाया 0.25, डाया 0.25 के, और प्लस माइनस 0.005 ये इसकी टॉलरेंस दी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे बता रहा है जी 8 क्रॉस 45 डिग्रीज, यानी हर दो होल्स के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्रीज का है। इसके बाद ये कुछ इसने डेटम्स दिए हुए हैं। इस ऑर्डर को डेटम बी माना हुआ है, इस फेस को डेटम ए माना हुआ है। ये जब हम जाएंगे अपने GT&T के लेक्चर्स पे तो वहाँ पे मैं आपको जाके समझाऊंगा कि ये रेफरेंस डेटम्स क्या चीज़ें हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम GT&T के लेक्चर्स भी स्टार्ट करें तो आपने मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताना है, फिर हम इस पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। आए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और इस पार्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर है जी। मैं यहाँ से न्यू की कमांड लूँगा। हमने पार्ट बनाना है तो पार्ट पे रहेंगे, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करेंगे और यहाँ पे अपने पार्ट का नाम दे देंगे। मैं P8 नेम दे देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये सारे पार्ट्स जो हैं हम जाके इसकी CNC प्रोग्रामिंग में फ्रीक्वेंसी में जाके इनकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं आगे जाके प्रोग्रामिंग सीखना भी तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं सिस्टम अपना सेलेक्ट करूँगा इंच पार्ट सॉलिड। ये देखें, इंच पाउंड सेकंड का ये सिस्टम लगा हुआ है, पार्ट सॉलिड रियलिस्टिक। ठीक है जी, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ये मेरा इंटरफेस खुल गया। अच्छा, मैं इसी तरह आऊँगा एक्सट्रूड पे, प्लेसमेंट, और यहाँ पे आके डिफाइन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आके मैंने उसी तरह अपना स्केच प्लेन सेलेक्ट करना है। ये मैंने प्लेन ले लिया और स्केच पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने स्केच पे क्लिक किया, ये देखें ये सारा मेरा स्केच यहाँ पे ओपन हो गया। मैं अपने उसको स्केच प्लेन को नॉर्मल टू व्यू करता हूँ, स्केच व्यू पे क्लिक करके ये सामने आ गया। अब आ जाते हैं अपनी ड्राइंग पे। सबसे पहले क्या करेंगे जी, ये हम अपना आउटर सर्कल लगाएंगे 2 का। और दूसरी बात ये है कि इस ड्राइंग में एक डायमेंशन मिस है। आप इस वीडियो को पॉज करें और पहले इस ड्राइंग में मिस्टेक फाइंड करें कि क्या मिस्टेक है। तब तक मैं जाता हूँ जिसको बनाता हूँ आगे। सबसे पहले ये आउटर डाया लगाएंगे 2 का सर्कल। यहाँ पे मैंने लगा लिया। आपने हर काम सेंटर से स्टार्ट करना है, हर चीज़। इसको मैं 2 कर देता हूँ, एंटर। अच्छा, जैसे मैंने डायमेंशन दी है तो ये बहुत छोटा हो गया है। ये देखें, मैं इसको जूम टू फिट पे करता हूँ। ये रीफिट की कमांड है। ये डायमेंशन नज़दीक लेके आता हूँ, एक दफ़ा फिर मैं इसको रीफिट पे क्लिक करता हूँ। ये ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसका सेंटर वाला सर्कल लगाते हैं। ये इस सर्कल की डायमेंशन उसने मिस की हुई है, तो हम ये वाला सर्कल जो है 0.8 का लगा लेंगे। यही गलती थी ड्राइंग में कि उसने इसकी डायमेंशन मिस की हुई है। कमांड से निकलेंगे और इसको मैं 0.8 कर देता हूँ। ठीक हो गया जनाब। अब इसको करते हैं स्केच को ओके। ये मेरा पार्ट एक्सट्रूड होना शुरू हो गया और इसको मैं 0.3 एक्सट्रूड कर लेता हूँ, 0.3। ठीक हो गया, और ओके कर लेते हैं। यहाँ तक ये मेरा पार्ट बन गया। अब इसके अंदर सर्कल लगाते हैं और पैटर्न करेंगे उनको। ड्राइंग पे जाते हैं जी। अच्छा, अब ड्राइंग क्या कह रही है, ड्राइंग कह रही है कि एक पीसीडी है डाया 1.35 का, और उस पीसीडी के ऊपर जो हैं हमारे ये होल्स लगे हुए हैं, 8 होल्स हैं और डाया 0.25 के। सबसे पहले क्या करें कि मुझे ये पता है कि मेरा एक होल इसके इस सेंटर लाइन के ऊपर आ रहा है। या मैं ये होल लगा लूँगा, ये वाला, या मैं ये वाला होल लगा लूँगा। ये भी लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ। एक होल लगाएंगे, उसके बाद इसको पैटर्न की कमांड लगा देंगे, और हर दो होल्स के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो मैं 0.25 का होल लगाता हूँ जी किसी एक जगह पे। मैं उसी तरह एक्सट्रूड पे आऊँगा, प्लेसमेंट, डिफाइन,
और यहाँ पे कहता है प्लेन सेलेक्ट करें। इस दफ़ा प्लेन सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं फेस लूँगा और स्केच पे क्लिक कर देंगे और उसी तरह मैं इसको स्केच व्यू पे ले आता हूँ। ये अच्छा, सबसे पहले तो मैं वो पीसीडी लगाऊंगा, ये वाली जो है 1.35 की। अच्छा, पीसीडी लगाने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन मोड में आता हूँ। कंस्ट्रक्शन मोड में जो भी सर्कल लगेगा उसका 3D में सिर्फ हेल्पिंग ही की किरदार होगा, हेल्प करने के लिए। इसको मैं करता हूँ डाया 1.35। अच्छा, एक और चीज़ देख लें जी, यहाँ पे इसने रेडियस दिया हुआ है, तो मैं जब डाया एंटर करूँगा 1.35 इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा ताकि यहाँ पे ये रेडियस की कमांड ही रहे। ठीक हो गया। अब इस कंस्ट्रक्शन मोड के सर्कल के ऊपर मैं सर्कल लगाता हूँ और इस कंस्ट्रक्शन मोड को मैं ऑफ कर दूंगा ताकि मेरा सर्कल ही लगे। ये अच्छा, इसका डाया कितना है जी, ड्राइंग पे आते हैं। ये डाया 0.25 है, इसका डाया मैं 0.25 कर देता हूँ, 0.25। ठीक हो गया। अब इसको करते हैं ओके, ये एक्सट्रूड होना शुरू हो गया और इसकी डायरेक्शन करते हैं चेंज। ये डायरेक्शन चेंज होगी, ये देखें, ये इसमें कट एक्सट्रूड खुद ही होना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसकी डायमेंशन कम है, ये मुझे तो इस पूरी थिकनेस में चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के पीछे ड्रैग भी कर सकता हूँ और यहाँ पे अपनी डायमेंशन भी दे सकता हूँ। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ये देखें, इसमें एक होल हो गया। अब इस होल को करते हैं जी पैटर्न। मैं इसी फीचर को, होल फीचर को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ फीचर ट्री से, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाएंगे पैटर्न के ऊपर। जैसे मैं पैटर्न पे आया हूँ तो यहाँ पे टाइप के अंदर आके आपने डायमेंशन वो वाले पैटर्न को खोलना है और यहाँ से एक्सिस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया जी। अब ये कहता है जी सिलेक्ट एक्सिस, तो मैं इस एक्सिस को सिलेक्ट कर लूँगा। ये जैसे ही मैंने एक्सिस को सिलेक्ट किया, देखें 4 होल लगना शुरू हो गया। ये फर्स्ट डायरेक्शन मेंबर्स 4, लेकिन मुझे तो 8 चाहिए, मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक हो गया। और एंगल बिटवीन मेंबर्स, ड्राइंग पे उसने बताया हुआ है कि हर 2 मेंबर्स के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो आप यहाँ पे आके इसको 45 डिग्री कर दें। जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखें होल 8 हो गए यहाँ पे। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये आपका पार्ट रेडी है बिल्कुल। इसको सेव करते हैं जी और जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।